क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये हफ्तावार प्रोग्राम है जिसके फॉर्मेट से आप बखूबी जो हैं वो वाकफ हो चुके होंगे कि इसमें आप लोग जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास अपने सवालात भेजते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप लोगों के सवालात के जवाबात जो हैं वो दिए जाएं। आप अगेन अगर यूके की किसी भी लॉ से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और ताकि आप लोग जो भी डिसीजन लें उस डिसीजन लेने से पहले आप अच्छी तरह सोच विचार जो है वो कर लें, क्योंकि इतनी रॉन्ग और गलत इंफॉर्मेशन जो है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इंसान जो है वो एक अच्छा बेहतर डिसीजन लेना जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, अगर आप मेरे प्रोग्राम देख लें तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एजेंटों के हाथों से जो है वो आप बचें, अपना पैसा, अपना वक्त जो है वो जाया ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये चीजें जो है वो हो रही हैं। आज जो प्रोग्राम है उसका आगाज तो मैं उस खबर से करूंगा जो कि आप सब लोगों की नजरों से गुजरी है, या अगर नहीं गुजरी तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एक जो बोट या शिप जो है जो इमिग्रेंट का था, जो लीबिया से इटली के लिए चला और वहां से वो ग्रीक यानी यूनान के पास जाके वो सिंक हुआ। और उसके अंदर जो है वो एस्टिमेट कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं तो इसमें से कोई हतमी तौर पर तो सही है, लेकिन ज्यादातर ये इम्कान है कि इसके ऊपर ओवर 700 पीपल जो हैं वो जो थे वो मौजूद थे। उसमें से तकरीबन 100 एंड समथिंग जो है, 104 110 जो है उनको बचाया गया है, और बाकी जो लोग हैं उनमें से ऑब्वियसली 78 79 जो डेड बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं, और बाकी जो है वो उनका अभी कोई पता जो है वो नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? मैं अक्सर ये अपना प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि मुझे इस फील्ड में मेरी उम्र गुजर गई है और मैं अक्सर आप लोगों से ये कहता हूँ, आप जरूर आए, आपका हक है कि आप अपने रोजगार की तलाश में जहां पर से जाए पूरी दुनिया में, लेकिन खुदा के लिए उसके लिए आप जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करें। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको जो कानून के अंदर रहते हुए, जो लॉ के अंदर रहते हुए आप लोगों के पास ऑप्शन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, उसको आप लोगों को बताऊं आप लोगों को, इसलिए ताकि आप इस जैसे ट्रेजेडी से बच सके। इसमें पाकिस्तान से भी बहुत सारे जो नौजवान जो सुनहरे मुस्तकबिल के ये ख्वाब लेके निकले थे, तो उनमें से भी अब उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। और अब बात ये होती है कि जब इस तरह का हादसा आता है तो उस वक्त हमारी जो फिर अथॉरिटीज होती हैं उनको भी तो ख्याल उस वक्त आता है कि जी अब मेन एजेंट जो है वो गिरफ्तार हो गया, जी अब ये गिरफ्तार हो गया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पहले ही आप लोग जो हैं ऐसे मामला होने क्यों देते हैं? अगर मैं ये कहूं कि ये सब कुछ जो है ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता, पता होता है, लेकिन आंखें बंद जो है वो की गई होती हैं। अब ये है कि इसके लिए मैं अब अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक इमिग्रेशन लॉ के प्रैक्टिशनर होने के नाते से तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जब आप लोगों को बता रहा हूं कि खुदा के लिए कानूनी रास्ते इस्तेमाल करें, तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे? आप जरूर आए,
आप डॉक्टर क्यों नहीं बनते, आप इंजीनियर क्यों नहीं बनते, आप वकील क्यों नहीं बनते, आप रेडियोग्राफर क्यों नहीं बनते, आप केमिस्ट क्यों नहीं बनते, ठीक है, आप एक अच्छे म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते, एक अच्छा प्लेयर क्यों नहीं बनते, आप जो है वो नर्स क्यों नहीं बनते, आप रेडियोग्राफर क्यों नहीं बनते। ये सारे अगर आप वहां पे ये इनकी क्वालिफिकेशन आप लेते हैं, तो यहाँ पे यूके के अंदर बेतहाशा जो है वो कानूनी रास्ते मौजूद है, जिसमें आप कानूनी तौर पर यहाँ आएंगे भी और पैसा भी कमाएंगे इज्जत के साथ। अब अगर ये ज़हन में रख लें, मैं आपको बार-बार मेरे पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इल्लीगल आते हैं, तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अब वो ज़माने चले गए हैं। अब अगर आपके पास यहाँ के रहने की इजाज़त नहीं है, तो फिर काम की तलाश बहुत मुश्किल है, और अगर आपको कहीं कोई काम ब्लैक मार्केट में मिल भी जाता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में उससे जितने पैसे बचते हैं, यकीन जानिएगा, मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि उससे आपके अपने अखराजात जो हैं, वो भी पूरे नहीं होते। कुछ ये कि आप अपना ख़्याल रखें और अपने जाके पीछे वाले जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। तो आप वहां मेहनत करें, पहले मेहनत करके एक कानूनी तरीके से एक बेहतर फील्ड के अंदर आप जो है वो आए, ताकि आप यहाँ पे एक बाइज्जत रोजगार जो है वो ना कि आप जो है ये जो डंकी के जरिए और एजेंटों के हाथों पैसे दे के इतने पैसे जाया करके जनाब पिछले वालों को जो दुख दे गए हैं नौजवान, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई ना, उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा? तो ये प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि आप लोगों को मैं ये फिर बता दूं, जो जिस मकसद के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, अपने जो बिजी स्केड्यूल होता है पूरे वीक में, यकीन करें कि इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। इसके बावजूद ये थोड़ा ब्रीफ दुरानी का प्रोग्राम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है, और यहाँ पे ये जो आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप पिछले दिनों भी आप मेरा वीडियो उठा के देख लें, आप जो कहा गया जी यूके की इमिग्रेशन खुल गई है, ये हो गया था, बिल्कुल मिसलीडिंग थी, और उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वार्न कर दिया था कि एक्चुअली हुआ क्या है और इसमें ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो आना चाहते हैं वो कानूनी तरीके से आए, पढ़ें, मेहनत करें पहले अपने मुल्क के अंदर, कोई 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 थोड़ा-सा स्किल सीख लें। देखें, स्किल वर्कर्स के तौर पर यहाँ पे बहुत गुंजाइश मौजूद है। अब यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सफ़र, अगर आप पहुँच भी गए हैं तो सफ़र करेंगे। मैं बैठा होता हूँ, मेरे पास आके लोग रो रहे होते हैं कि जब हम हमें बताएँ ना पीछे जाने के लिए हैं, ना यहाँ रहने के लिए हैं, अब क्या करें हम? मस्जिदों से खाने खा रहे हैं, गुरुद्वारों से खाने खा रहे हैं, मंदिरों से खाने खा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो ये कौन से ख्वाब सहाने लेके आप जो है वो आ जाते हैं? पूरा प्लान करें आप, और कानूनी तरीके वहां से मेहनत करें, जैसे मैंने आपको कहा है। बेतहाशा अगर किसी को और लिस्ट चाहिए कि जी मैं कौन से स्किल सीखूं, तो मेरे पास आए, मुझे फोन करें, मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, मेरे से राब्ता करें। मैं आपको बताऊंगा कि स्किल हासिल करें, स्किल लें आप, अपनी स्किल अपने लें वहां पे अपने कंट्री में, और फिर आए आप और बाइज्जत रोजगार जो है वो कमाएं। तो उम्मीद करता हूं कि शायद किसी को बात मेरी दिल पे आ जाए और वो कोई ऐसा एडवेंचर करने से बाज आ जाए जिसमें उनकी अपना वक्त, पैसा और जान जो है वो खतरे में हो, और पीछे पूरी जो खानदान है उसको आप रोता बिलकता जो है सारी जिंदगी के लिए छोड़ दें। तो खुदा के लिए ऐसे काम ना करें, और ये एजेंट जो हैं इनके हत्थे ना चढ़ें। ये जो आपको सुनारे ख्वाब दिखाते हैं ये सिर्फ अपने पैसों के लिए है। यहाँ पे चीजें इंतहाई जो है वो डिफरेंट है। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको बताने के लिए कि फिर भी आप अगर किसी एजेंट का जिसको पता ही नहीं है किसी चीज का, उससे आप सुनेंगे तो फिर आप भी तो इसमें कसूरवार हुए हैं। एनी हो, अब जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। अब जो उनके भी लवाकिन हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और बाकी जो हमें अब सुन रहे हैं जो मुझे लोग, वो इस तरह के एडवेंचर करने से बाज रहें। अच्छा, क्योंकि ये बात करना ज़रूरी थी इसलिए प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर से किया। लेकिन अब चलते हैं जी अगले अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ से, सवालात की तरफ से। एक और क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजी
और कहा कि जनाब देखें कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब यूके के अंदर जो है वो कोई अंडर द टेबल कोई जनाब एमनेस्टी का अनाउंसमेंट हो रही है और ये कोई ऐसी चीज हो रही है, तो आप इसमें हमें जो बताएं जो है वो क्या है। तो देखें उन्होंने कहा असाइलम के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि जो है वो जो हुकूमत बरतानिया है उसने कोई चेंजिंग्स की हैं। तो इसमें क्या सच्चाई क्या है? तो आज के प्रोग्राम उस सवाल के जवाब में ये ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जून 2022 से पहले जो असाइलम लोग क्लेम करते थे, उसके लिए होम ऑफिस ने वो कोई लॉ में तो नहीं था, लेकिन वैसे उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हुए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो उस ग्रुप 1 में वो लोग होते थे जो कि जो जिनेवा कन्वेंशन में जो रिफ्यूजी की डेफिनेशन है, उसके ऊपर वो पूरे उतरते थे और उनको होम ऑफिस ने रिफ्यूजी स्टेटस देना होता था। तो ऐसे सूरत हाल में वो उनको ग्रुप 1 में रखा गया था और उनकी एप्लीकेशन जब सक्सेसफुल होती थी तो उनको 5 इयर्स का रिफ्यूजी स्टेटस मिलता था। ठीक है? फिर दूसरे ग्रुप में ग्रुप 2 में वो लोग रखे हुए थे जो कि रिफ्यूजी स्टेटस तो उनका नहीं बनता था, लेकिन उनका कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन या फिर डिस्क्रिशनरी लीव जो है वो बनती थी ये किसी सूरत हाल में। तो ऐसे एक्सक्यूज मी, तो ऐसी सूरत हाल में होम ऑफिस जो है अगर कोई शख्स जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस के जुमरे में नहीं आता था तो फिर वो ये चेक करते थे कि क्या ये ह्यूमैनिटेरियन क्या इसको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की जरूरत है या इस तरह से है। तो वो अगर उसको उस कैटेगरी में रखना चाहते थे तो उसको 4 साल का वीजा जो है लीव टू रिमेन जो है वो मिल जाती थी। अगर वो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में भी नहीं आता था तो फिर आप इसलिए देखते थे कि इसकी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, चलो इसको डिस्क्रिशनरी लीव 2.5 ईयर की मिल जाती दे देते थे और इस तरह से वो 10 ईयर के बाद उसका इंडेफिनेट होता था। तो अब ये हुकूमत ने अब ये अनाउंस किया है कि जनाब हमने ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है जो है उसको हमने खत्म कर दिया है और हमने जो है वो यूके का असाइलम सिस्टम जो है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। यानी अब जब भी आप जो है वो असाइलम क्लेम करेंगे तो फिर आप होम ऑफिस देखेगा कि आपको असाइलम मिलना है या नहीं मिलना, और अगर ये डिसाइड करते हैं कि वो आपको असाइलम मिलेंगे तो फिर आपको रिफ्यूजी स्टेटस ही मिला करेगा 5 साल का, और उस 5 साल के बाद ऑब्वियसली आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे और उस इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के बाद फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये इन्होंने हुकूमत ने कहा है कि वो लोग जिनको जून 2022 से पहले जो है वो हमने जो है वो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन दी हुई है 4 साल के लिए या हमने उनको जो है वो डिस्क्रिशनरी लीव दी हुई है, तो उनके केसेस को हम रिव्यू करके हम ये देख सकते हैं क्या क्या उनको स्ट्रीमलाइन करके तो उनको भी उसी 5 इयर्स का जो है रिजीम जो है उसमें ला के तो ये सारा जो है वो उसको खत्म किया जाए। तो ये सिर्फ उसमें चेंज है, इस तरह में कोई जो उस तरह से कोई अंडर द टेबल और ओवर द टेबल किसी किस्म की कोई एमनेस्टी जो है वो अनाउंस नहीं की गई इस तरह से। तो ये जनाब इसके ऊपर अपडेट थी। होपफुली कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि जनाब ये सिस्टम जो है ये क्या है और किसी किस्म की कोई जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके लिए किसी किस्म की कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं किया हुकूमत ने। ठीक है जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये किसी ने कहा है कि जी कि मैं असाइलम सीकर हूँ तो क्या मैं ईयू सेटलमेंट स्टेटस वाले किसी खातून से शादी कर सकता हूँ? देखें, यूके के अंदर शादी रजिस्टर करना जो है वो आपका फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप शादी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके सामने ये मकसद होगा कि आपने करना क्या है। खास तौर पर ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम वाले किसी खातून से शादी करनी है, तो देखें अगर आप इस वक्त यानी जब मैं या को बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इस वक्त शादी आप कर सकते करेंगे उनके साथ, तो फिर आप ईयू जो अपेंडिक्स है उसके तहत तो एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि ये अभी भी सिर्फ वो लोग जो हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स के तौर पर एप्लीकेशन कर सकते हैं अंडर अपेंडिक्स ईयू, जो कि फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं बिफोर 31st 2020।
अब अगर की शादी आपकी जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले है तो फिर आप बिल्कुल आप कर सकते हैं जनाब अप्लाई उसके लिए। अब अगर आपका किसी के पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप उनके लिए भी कर सकते हैं, बच्चे हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अब लेट्स सपोज करें अगर आपने आज शादी आज करनी है तो क्योंकि ये आफ्टर द ब्रेक्सिट है तो इसलिए अब उस सूरत में आप जो है वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत प्री सेटल स्टेटस के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने ये देखना है कि आपने शादी क्यों करनी है। हाँ, फिर ये है कि अगर आपका जो पार्टनर है उसके पास जो है वो सेटल स्टेटस है तो आप जो यूके के इमिग्रेशन लॉज हैं उनके अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स जो है वो ऑलरेडी ओवरस्टे हो चुका हुआ है और ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स के अंदर है तो वो यूके के अंदर रहते हुए जो है वो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता फॉर स्पाउस वीजे के लिए। तो इसलिए ये स्पाउस वीजा जो है आपने मैंने आपको आपके सवाल का जवाब डिटेल से दे दिया है ताकि आपको पता चले कि आप करना है। आप क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप सिर्फ शादी रजिस्टर करने से आपका क्या मकसद मतलब क्या, आप उसे अचीव क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया है। जी चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये किसी हमारे भाई ने सवाल पूछा था कि जी देखें मुझे बच्चों की 7 इयर्स के बेस के ऊपर जो है वो वीजा मिला है और मैं 10 इयर्स के रूट पे हूँ। तो क्या मैं जो हूँ वो 5 इयर्स रूट के ऊपर मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? तो देखिए सिंपल इसका जवाब तो ये है कि नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको एज अ पेरेंट्स, ठीक है, अगर आपको एज अ पेरेंट जो है वो वीजा मिला है, लीव टू रिमेन मिली है और आप पेरेंट्स रूट पे ऊपर आप 10 इयर्स के ऊपर हैं तो फिर आप 5 इयर्स के का रूट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेरेंट्स रूट का मतलब सिर्फ जो है वो इस तरह से है कि ठीक है आप अपने किसी पार्टनर के साथ नहीं रह रहे। अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, या गर्लफ्रेंड है आप जो आपके साथ और उसको भी वीजा जो है वो मिला हुआ है और वो बच्चे के साथ आप कंबाइन एक ही हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप 10 साल का जो रूट है उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। जो 5 ईयर का रूट है सॉरी उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। आपको 10 साल का पूरे उसके ऊपर करनी पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा है कि आपके पास बच्चा जो है उसकी जो है वो कस्टडी है, फुल कस्टडी है, ठीक है, या आपके पास जो है वो शेयर कस्टडी है बच्चे की, ठीक है, और वो बच्चा जो है और आप जो है वो अकेले रहते हैं, ठीक है, और आपका वीजा जो है वो इस बुनियाद पे आपको दिया गया है कि यू हैव अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड, जो क्वालिफाइड चाइल्ड है 7 इयर्स वाला। तो उसकी वजह से अगर आपको मिला है जो आपको वीजा तो फिर उस सूरत में आप बिल्कुल 5 इयर्स रूट जो है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता है इंग्लिश टेस्ट पास करना है और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सारी आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फैमिली यूनिट है जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं और उनको एक क्वालिफाइंग चाइल्ड की वजह से वीजा मिला हुआ है 10 साल के रूट में तो फिर उनके लिए 5 साल के रूट पे जाना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जवाब जो है वो भी आपको जो है वो मिल गया होगा। जी मेरे ख्याल में आज क्योंकि पहली खबर थी इसलिए उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग गया है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही हम रखेंगे इंशाअल्लाह क्योंकि ये ब्रीफ दौरानिए का प्रोग्राम होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडियाज़ के ऊपर एक धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म है, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे बस मैं ये कहूँगा कि वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि एक तो ये है कि जब आप जाएँगे ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर लॉ से रिलेटेड मेरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएँगी और आपको एक सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। तो उसका है आप मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ उसको दूसरों तक भी आप पहुँचाएँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को पहुँचे। ये मैं जो वक़्त निकालता हूँ, ये आप लोगों के लिए फ़ायदा के लिए निकालता हूँ। तो कोशिश करें कि इसका भरपूर मेरे वक़्त का जो है वो आप इस्तेमाल करें और मुझे तमाम तर जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं उनमें फ़ॉलो करें और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगले संडे तक के लिए मुझे अपने होस्ट अपने भाई ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी।